क्या खुशी है जी? खुशी तो जी आज बहुत ज्यादा है। अब मेरा जनता सरकार मोर्चा ने बहुत साथ दिया और ज्यादा खुद पे खुद नू है भाई, हम इनका साथ पकड़े, हमने बहुत अच्छी बात है, हमने काश पहले पकड़ लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आनी थी हमारे पास। अपना ताला तोड़ दिया, जाग और किसी का लागेगा तो खुद जाकर तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? तोड़ांगे, खुद तोड़ोगे ना जाकर। तोड़ांगे, मैं सबके साथ है। जब और किसी भाई ने ताला तोड़वाना है तो झांसी की रानी मार दो रखिए, संपर्क कर सको। टीवी पे भी फोन पे भी जब बच्चा देखे ना तो हर 3 सेकंड में हर 3 मिनट में क्या हो उसके आगे अगियों काम करो, कमाने की कोई जरूरत नहीं है। जुआर लाइक जो खेल रहे कोई रम्मी सर्कल का नाम ले रहा है, कोई कहेगा ले रहा है, ताकि थोड़ा बहुत जो जरा बच भी रहे हो ना, वो आत्मा मार का माँ बाप की भी खुद की भी उसमें सट्टे में ला दो उसने। अब वो कानूनी बतावा है, कानूनी है यू कमाल है यार, मतलब सारे देश का नाश हो रहा है कानूनी रूप से। टोटल जो कागज के ये नोट छाप रखे हैं जो चलन में है भारत के 34 लाख करोड़ है, 34 लाख करोड़ है, और कर्जा 156 लाख करोड़ है जो वहां बना रखा है। तो आज ये नुका देखो सारा चुकता करो, कितना करेंगे, कोई किससे तो रखो जवाब है, कितना कर देंगे। तो कारण क्या है? कानून जो सर बोले कानून, ये कानून है जड़। अंग्रेजों ने किसी का लटकोनी मारे थे और यह बात बताने में 100 साल लगे थे क्रांतिकारी तुम गुलाम हो। वो क्यों लगे थे? क्योंकि किसी लागे कौन सा गुलाम है? वो कानून बना कर दे, कानून के बना कर दे भाई, ये रुपये थारे को कोस ले जाएगा, वो काम को कानून बना दिया, नोट बना दे तारे ये पीछे दो जिसका नाम रिजर्व बैंक है नहीं, इस रिजर्व बैंक में धरते हो अतः कागज ले लो के काट दोगे सोने चांदिया मत। वो कानून बनाया और ले गए न्यू लुटे उनने किसी लट को नहीं मारे। और यह बात बताने में 100 साल लगे। ये बात बताओ है गुलामी का इतना ज्यादा सतरा लिया है, हम सोच नहीं सकते। मम बेटी और बेटे हमारे बच्चे जो हमारे आगे युवा है, जो आगे हमारी फसल है, नस्ल है, हमारे आगे तक जान लग रही है। थोड़ा शरण देने को मन तो नहीं काम कर किन्ने कर मनो विदेश में भेज दे मैं रंदा है को नहीं। अब उस माँ बाप लोग पाया क्यों था, जन्मे क्यों था, जिन्होंने रोजगार कौन दी। जनता सरकार मोर्चा का ध्येय केवल ये ताले तड़वाना या बैंकिंग व्यवस्था से टकराना नहीं है। जनता सरकार मोर्चा का ध्येय जन, जंगल, जमीन और जानवर, इन पर निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों का होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेती और राजनीति, इस पर पैसे का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पैसे का हस्तक्षेप रहेगा तो अमीरों के लोगों को शिक्षा मिलेगी, उन्हीं को स्वास्थ्य मिलेगा, उन्हीं के लिए न्याय है। और अमीरों के बच्चे ही राजनीति में जा पाएंगे और अमीर के बच्चे ही खेती कर पाएंगे, क्योंकि आज एक आम इंसान, एक जो आम इंसान है वो खेती भी नहीं कर सकता, क्योंकि खेती के इक्विपमेंट इतने महंगे कर दिए गए हैं। तो पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना अपना मकसद है। तो जो हिटलर ने गायब कर दिया गया, यह वही लड़ाई है जो सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस ने 3 चीज करी, वे क्यों करी? आप लोग का सवाल पूछूं मैं, पब्लिक है, जनता है, पूरे समाज तो सवाल पूछूं। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी करेंसी बनाई, अपनी फौज बनाई, अपनी सरकार बनाई। अगर यह सरकार अपनी होंगी तो उसने सरकार बनाने की क्या जरूरत थी? अगर यह फौज मारी होंगी तो उसने फौज बनाने की क्या जरूरत थी? अगर यह करेंसी मारी होंगी तो उसने करेंसी बनाने की क्या जरूरत थी? उसने भी कहता अगर करेंसी मारी बन गई तो हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। और रही बात यह जो रोज टैक्स के नाम पे वसूल लाग रहे हैं, ये टैक्स किसने शुरू किया था? तो हमने अपना असली रुपया मांगा बैंक पे, हम अपना अधिकार मांगा है, हमने दस्तावेज ला दिए और नहीं देंगे तो इनका जवाब दे दो। बस झूठ है तो झूठ का प्रूफ दे दो, सच्ची है तो हमारा रुपया दे दो, और लेने लिख दो तो ले लो, देना लिख तो दे दो। या तो कोई समाज या चीज सुने हुए गलत तो नहीं कहते हम, बेट का हिसाब कर लो। यो समाज नू देख ले, जब जनता सरकार मोर्चा सरेआम यह चीज कहने लग रहा है कि यो रुपया नकली है। अगर असली है तो इतने दिन तक हम चिल्लाने लग रहे हैं तो मार पे FIR करो, भीतर जेल में गिरो। और यो असली है तो फिर ये कब्जा क्यों कर रहे हैं? भाई सारे भैया ने राम राम। इस टाइम पे गुहाना के मैं मुनपुर रोड के ऊपर है, और मैं मुनपुर रोड के ऊपर एक बड़ा काम हो रहा है। बड़ा काम ये हो रहा है कि यहाँ पे आज से कुछ दिन पहले बैंक वालों ने ताला लगाया था, वो ताला लगा के चले गए। यहाँ पे कुछ साथी हैं जो कह रहे हैं कि घर सबका अधिकार है और आज हम इस ताले को तोड़ देंगे। भाई कौन सा ऐसा कानून है जिस कानून के तहत ये ताले तोड़ देंगे? क्योंकि ये तो इलीगल काम है। और अगर लीगल है तो फिर ऐसा कौन सा कानून है? क्योंकि इस कानून के बारे में अगर इलीगल है तो सबने पता चलना चाहिए। अगर लीगल है तो आज लगभग हर एक जगह पे बैंक वाले ताले लगाए जा रहे हैं, फिर तो ये कानून हर आदमी ने पता चलना चाहिए, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान सबकी जरूरत है।
तो चाहे तो ये काम इलीगल है, ये सारे बंदे गलत काम कर रहे हैं, और अगर ये काम लीगल है तो इन पर पूछ जाएंगे भाई ये काम लीगल किस तरीके से है। यहाँ पे बहुत सारे साथी इकट्ठे हैं, यहाँ पे जनता सरकार के बहुत सारे साथी आए हुए हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ कर के कुछ मसला है, ताला लगा के देनू, ताला तोड़ेंगे आज के कुछ सौदा है, कुकर तोड़ रहे हैं। भाई आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली है पहले ही कि रोटी कपड़ा और मकान हर किसी की एक बेसिक जरूरत है, और अगर कोई हमारी उन जरूरतों पर भी धक्काशाही करेगा तो फिर कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। कभी तो अपनी पावर अपने हाथ में लेनी ही पड़ेगी। अब हमने बैंक के पास भी आवेदन लगाए थे, डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, भाई हम आपका एक एक पैसा देने के लिए तैयार हैं। प्रशासन के पास भी हम दस्तावेज भेज चुके हैं, यहाँ तक कि हम FIR भी करवा चुके हैं। जब उनके लिए एक आम इंसान कुछ नहीं है, वो आम इंसानों को कुछ समझते ही नहीं है, तो आम इंसान इनकी धक्काशाही कब तक बर्दाश्त करेगा। तो यही था संदेश यहाँ से कि भाई आज वैसे भी त्योहार का दिन है, और जो इस घर की जो औरतें थी वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस कर रही थी कि आज होली का त्योहार है और बच्चों के लिए वो व्रत रखा जाता है, तो क्यों ना एक माँ अपने बच्चों को ये अपना अधिकार क्यों ना दिला सके। तो इसीलिए आज का दिन ये था। और दूसरा, जो बैंकों की जो गुंडागर्दी, उस गुंडागर्दी से आप लगातार देख ही रहे होंगे कि ये JSM के जो साथी हैं ये लगातार उन बैंकों की जो गुंडागर्दी और जो प्रशासन की गुंडागर्दी उसका लगातार जवाब दे रहे हैं। भाई जो कानून बनते हैं, कानून आम इंसान के लिए बनते हैं, और कानून जब आम इंसान के लिए बनते हैं तो वो कानून आम इंसान की भलाई के लिए भी बनने चाहिए, न कि हनन के लिए। यहाँ पर ये जो प्रोजेस किया गया था ये कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। DC को पावर दे दी गई है सरफेसी एक्ट के माध्यम से कि वो जिसको चाहे उस घर पे ताला लगवा सकता है, और बैंक उसको घूस खिला के अपना ये काम कर रहे हैं। तो सीधा सीधा हमें प्रतीत हो रहा है कि भाई ये जो बैंकों की गुंडागर्दी है, कॉर्पोरेट जगत हैवी हो रहा है देश पर। तो ये मुक्ति का दिन चला हुआ है और मुक्त करवा रहे हैं हम। जो कॉर्पोरेट जगत देश पर हैवी हो चुका है, इस कॉर्पोरेट जगत से मुक्ति दिलवा रहे हैं आम जनता को। तो यही मैसेज है यहाँ से। और जो रुपए की अवमूलना बार बार की जा रही है, हमने जो दरखास्त दी है, FIR करवाई, उस FIR में भी ये दिया है कि बार बार जो बैंक है वो रुपए की अवमूलना कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू, उस वैल्यू को डिवेल्युएट कर रहे हैं, जो कि इनके पास अधिकार ही नहीं है। तो 489 IPC की जो 489 धारा है उसके तहत इन पर कानून कार्रवाई बनती है, जो इस रुपए की अवमूलना कर रहे हैं। और बैंक तो सरेआम कर रहे हैं और सरकार भी उसमें संलिप्त है, क्योंकि सरकार का मतलब है कि जो वहां पर जिन लोगों को हम चुनकर भेज रहे हैं वो जनता की, जो जनता ने जो उनको ताकत दी थी उस ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब वोटिंग का टाइम आता है तब जनता याद आती है, और जब कानून बनने होते हैं तो कॉर्पोरेट जगत के लिए बन रहे हैं वो कानून। तो हम इसका सख्त विरोध करते हैं और जनता को उसके हक दिलवा कर ही रहेगा। जनता सरकार मोर्चा ने जो कर्ज मुक्त अभियान की जो शुरुआत कर रखी है वो केवल कर्ज मुक्त ही नहीं है, उसमें पूरी की पूरी व्यवस्था है। जो जहां तक अंग्रेजों के जो कानून है वो चल रहे हैं, उन कानूनों की भी हम भर्त्सना करते हैं। और जब रही बात है कि लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान उनकी बुनियादी जरूरत है, उन बुनियादी जरूरत को जब कोई छीनने का काम करेगा तो जनता अपने अधिकार अपने हाथ में लेगी और इन तंत्रों से भी लड़ने का काम करेगी। चलो यहाँ पे ना रविंद्र भाई हैं। रविंद्र भाई, यहाँ पे भाई ने बताया कि ना हम यहाँ पे ताला तोड़ देंगे और रोटी कपड़ा मकान सबकी जरूरत है, क्या ये कानूनन सही है? जब एक कानून वाले कानून की रक्षा नहीं खुद करते। अब एक बात आओ, जिस दिन ये ताला लगा उस दिन यहाँ पुलिस वाले आए। क्या पुलिस का काम है किसी का घर को खाली करवाना? पुलिस का काम है। अब एक बात जब हमने एक बोली थी, मतलब लोगों को बार बार ये चीज दिखा रहे हैं हमने एक बात बोली थी कि लोगों को कर्ज मुक्त करेंगे पूरे भारत को। तो ये तो एक छोटा सा छोटे ट्रेलर है। अभी 19 नवंबर से पहले, अभी जब बड़ा दाव खेल लेंगे जनता सरकार मोर्चा, एक जब असली रूप में आएगा तो क्या होगा। बात है ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज रही बात जनता सरकार मोर्चा की, आज जो ताला टूटेगा, आज हम ताला हम खुद नहीं तोड़ेंगे, आज समाज के हाथों और उस परिवार के हाथों जिन्होंने, जिसके ये परिवार को जिन्होंने आज शायद मेरे ख्याल से तकरीबन 1 महीना हो गया होगा, 1 महीने पहले जिस घर से निकाला था, और मैं उसी टाइम भी यही था, इसी गली में था, इसी लाइव में मैंने एक बात बोली थी, अगर ये परिवार आवेदन लगाता है तो जनता सरकार मोर्चा इस ताले को भी तोड़वाएगा। वो 1 महीना हो गया इस बात को, और आज इसी 1 महीने बाद पूरे यही बात दोबारा से आज इस बात को सच्चाई करके दिखाएंगे, इस ताले को तोड़ेंगे। और ये एक पहले बताता एक है, पूरे भारत को कर्ज मुक्त करेंगे इसी प्रकार भाई।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे ना वो भी साथी हैं जिनका ये घर है, इन भाइयों तक बात कर ले हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। के कुछ सीन है ताला तोड़न का, ये भाई आ रहे हैं? ये ताला तोड़ने का ये सीन है कि जो ये प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है, अरे यह प्रॉपर्टी हम क्यों तोड़ रहे हैं, खोल रहे ताला, क्योंकि जो मान ले हमारे साथ में फ्रॉड कर रखा है ना बैंक ने, ना तो उस फ्रॉड का किसी ने भी पता है, आम समाज ने। और जो जनता सरकार मोर्चा है, जो मान ले काम कर रही है, वो इस काम पे कर रही है, ये काम कर रही है, क्या कर रही है भाई, जो मान ले वैध रुपये का जो है ना हमारे साथ में कर रखा है, तो वैध की जगह अवैध रुपया देगा, वो हमारे साथ में लिया दे कर रखे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना रविंद्र भाई है। रविंद्र भाई आप एक बार आ जाओ, आपका मन रुपया वाला मामला है थोड़ा सा उलझ गया, आप तक क्लियर होगा। 20 लाख रुपये भाई बताओ है कि ना 20 लाख रुपये दिए थे, नंबर दिए थे बैंक में के सीन है, यू नंबर देने चाहिए थे बैंक ने, कैश देना चाहिए था। कुकर मानना हमारे पर 20 लाख आए, हमारे पर 20 लाख नहीं आए। देखो पहले तो मैं है ना, एक तो डिजिट के ऊपर मैं 2 मिनट बाद में आऊंगा। पहले मैं आता हूं कि ये जो नोट है ये सभी के पास हैं। नोट बोल रहा हूं मैं, इसको रुपया नहीं बोल रहा। समाज में चलन क्या हुआ है कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो इसको नोट बोलते थे और हम इसको कहने लगे रुपया। अगर ये रुपया है तो इसके ऊपर यह लाइन क्यों लिखी हुई है कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। ये 100 रुपए का नोट है मेरे पास, इसीलिए मैंने 100 रुपए का शब्द का प्रयोग किया है। ये जो लाइन लिखी हुई है और ये जो नीचे फिर इसके आरबीआई के गवर्नर के साइन है, तो ये क्यों लिखा हुआ अगर ये रुपया है तो ये तो बात आती है कि इस कागज के नोट की। ये अपने आप में ये साबित कर रहा है, अगर कोई किसी का दिमाग थोड़ा सा भी काम करे और वो इस बात पर जाएगा कि ये शब्द इस पर लिखे हैं तो क्यों लिखे हैं। दूसरी बात आती है कि जो आपने जिस डिजिट की बात की है, डिजिट तो बैंक कितनी भी बना सकता है, सॉफ्टवेयर उनके हाथ में है। और सॉफ्टवेयर पे मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं, जो बैंक की बैलेंस शीट है, ये कभी भी बैंक वाले अपनी बैलेंस शीट को किसी के सामने नहीं लेकर आते। यहां तक कि जो बैंक के जो निचले अधिकारी होते हैं उनको भी नहीं पता होता बैलेंस शीट के बारे में। क्या करते हैं, ये बैलेंस शीट में मान के चलो कि मैंने रुपए लिया है, मैंने लोन के लिए लगाया इनके पास फाइल और मैंने लोन लिया इनसे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लिए मैंने, लेकिन उन्होंने दिया क्या, मेरे को डिजिट दी। तो ये करते क्या है कि जो बैलेंस शीट में उसमें क्रेडिट और डेबिट का एक खेल चलता है। अगर बैंक के पास मान के चलो उसके पास 2 करोड़ रुपए हैं और बैंक ने 1 लाख रुपए मेरे को लोन दिया है, तो 1 लाख लोन देने के बाद बैंक के पास बचते कितने हैं, 1 करोड़ 99 लाख। हाँ, 1 करोड़ 99 लाख बैंक के पास बचते हैं। तो जो वो बैंक के पास 6 करोड़ 99 लाख बचते हैं, वहां पर वो बैंक क्या करता है कि जो क्रेडिट जो उन्होंने जो डेबिट करने चाहिए वहां पर डेबिट ना करके वो जो 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ के नीचे 1 लाख रुपए और वहां पे कोई सिंबल नहीं लगाता। ये बात पे ध्यान से रखना कि जो मैंने सिंबल की जो बात आती है कि वहां पे माइनस लगा के 1 लाख रुपए करने चाहिए और नीचे बैलेंस बनेगा 1 करोड़ 99 लाख है। तो जो वो सिंबल नहीं लगाते तो वो वहां पर सिंबल ना लगाने का मतलब है, जो माइनस नहीं लगाते तो उसका मतलब प्लस होता है। तो वो बैंक की जो कीमत है, जो बैंक का एसेट है, वो 1 लाख रुपए और बढ़ जाता है। हाँ, वो घटने के बजाय बढ़ जाता है। जैसे ही बैंक लोन दे रहा है, उस लोन के साथ साथ रुपए की वैल्यू गिर रही है, क्योंकि रुपया ये इन्होंने छापा है 34 लाख करोड़ रुपया। और जो आज की जो मैं बात करूं, आज जो देश के ऊपर जो कर्ज है वो 169 लाख करोड़ का है। चाह कभी नहीं दे सकते उस हिसाब से, तो चाह कभी नहीं दे सकते, तो पैसा ही नहीं। क्योंकि ये जो ब्याज का जो खेल है, आप लोगों पहले ही बता चुके हैं हम आपके माध्यम से भी लोगों को, ये जो ब्याज का जो खेल है, ये खेल इतना भयानक है इनका कि ये जनता कभी कर्ज मुक्त हो ही नहीं सकती। जो हिटलर की बात की जाए, बहुत से लोग हिटलर को तानाशाह मानते हैं। मैं जर्मनी देश की बात कर रहा हूं कि जर्मनी में जो हिटलर हुआ, उस हिटलर को लोग तानाशाह मानते हैं। लेकिन जो हिटलर था उस समय पर, हिटलर से बढ़कर उस देश का कोई देशभक्त नहीं था, क्योंकि वो गया था सत्ता में, जो गया वो सत्ता में गया इन लोगों का सहारा लेकर, जो पूरे विश्व पर काबिज है आज, सहारा लेकर गया। लेकिन उसको जाने के बाद उन्होंने अपने पूरे देश के अर्थशास्त्रियों की एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने पूछा कि अगर हम जो जर्मनी की जो सरकार है वो रुपया छापने लग जाए तो उसमें क्या होगा। तो उन लोगों ने बोला कि देश की जो अर्थव्यवस्था वो चरमरा जाएगी। तो किसी सज्जन पुरुष ने उसको
आर्थिक जो इतिहास है उसके बारे में बता रखा था कि भाई जो रुपया जो छपता है उस रुपये के पास पावर क्या है और ये कंट्रोल कैसे करते हैं रुपये के माध्यम से। तो उस हिटलर ने उन अर्थशास्त्रियों को वहीं के वहीं फांसी तुड़वा दिया था कि आप सबसे बड़े गद्दार हो इस देश के, और उसने खुद का रुपया छापा। जिस समय पर आप सब साथी इस बात को सर्च भी कर सकते हैं कि जिस समय हिटलर सत्ता में आया था उस समय पर जर्मनी की हालत खस्ता थी, और मात्र 2 साल में जर्मनी की सरकार ने अपना खुद का रुपया छापने के बाद 2 साल के अंदर जर्मनी महाशक्ति बन गया था पूरे विश्व में। और आप सब जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसने पूरे विश्व के शासकों को चेतावनी भी दी थी और टकराया भी था हिटलर। अब बात यहाँ पर आती है कि लोग बोलते हैं कि हिटलर बहुत बड़ा तानाशाह था। अगर हिटलर तानाशाह था तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खास मित्र कैसे हो सकता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जो रुपए के बारे में जो उसने आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी, जो 14-15 देशों ने उनको मान्यता दी थी कि उन्होंने जो इंडिपेंडेंट जो देश बनाया था उसकी मान्यता दी थी, उसने अपनी खुद की फौज बनाई थी, खुद का बैंक बनाया था, खुद का रुपया छापा था, सारा काम वो करके जा चुके हैं। रुपए की अवमूलना ये लोग कैसे करते हैं? मेरे पास ये 2 सिक्के हैं, अभी एक सिक्का है, एक 1862 का ये सिक्का है जो चांदी का सिक्का हुआ करता था, और इसके पीछे जो ये फोटो है, ये जो चित्र लगा हुआ है, ये जो महारानी थी इंग्लैंड की, ये उसका फोटो लगा हुआ है। 1862 का ये जो है ये प्योर शुद्ध चांदी का सिक्का है। इस सिक्के की अगर हम आज कीमत की अगर जो हम बात करें तो इस सिक्के की कीमत आज लगभग 900 रुपए बनती है। ये वाले, ये जो 1 रुपया है ये वाले 900 बनते हैं। और दूसरा है मेरे पास ये 1941 का एक चांदी का सिक्का है, इसमें थोड़ा सा कूटकर्ण है इस सिक्के के अंदर, इस पे लगा हुआ है जॉर्ज षष्ठ का इस पर चित्र है, इसके अंदर कुछ कूटकर्ण है। इसकी जो कीमत है वो कीमत लगभग 750 रुपए के आसपास आज बनती है। तो जब हम बैंक में इन सिक्कों को लेकर जाते हैं, कोई भी जो दर्शक आपके देख रहे हैं उनके लिए भी है, अगर आप भी कोई बैंक में लेकर जाते हो तो इन सिक्कों को लेकर जाइए बैंक में, और जब आप डिपॉजिट करोगे तो उस पर लिखिए कि सिल्वर कॉइन या चांदी का सिक्का 1941 का या 1862 का, जो भी आप लेकर जाओ ये सिक्के लेकर जाइए, और साथ में ये लेकर जाइए। जब आप इसको डिपॉजिट करोगे तो वो बैंक वाले सेम इसी के बराबर इसकी वैल्यू निर्धारित करेंगे। मतलब इसकी भी 1 रुपया और इसकी भी 1 रुपया। आप इन 3 सिक्कों को 3 रुपयों को लेकर जाओगे, इन 3 सिक्कों को लेकर जाओगे तो मात्र 3 रुपए में डिपॉजिट करेंगे। फिर आपके पास ये अधिकार बनता है कि आप उनको कहो कि जो उनके बैंक में जो आपके जो पैसे डिपॉजिट, आप उनसे कह सकते हो कि मेरे को ये 1862 का ये चांदी के सिक्के दे दीजिए सारे, वो नहीं देंगे। मतलब पॉलिसी 2 प्रकार की है, लेने के लिए तो सब समान है लेकिन देने के लिए वो ये देते हैं, बात अलग अलग। हाँ, इसमें 1 कप चाय नबी नहीं आती, और इनके अंदर हम 90 चाय पी सकते हैं जो 1862 का है, जो 10 रुपए कीमत बात की जाए। तो हम जो भी कर रहे हैं वो लीगल तौर पर कर रहे हैं, वैधानिक तौर पर कर रहे हैं। रुपए की जो वैल्यू है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है, और वो उस गोल्ड को हमारे पास उसके पूरे दस्तावेज हैं, आरबीआई के दस्तावेज है। और जो ये आज ताला तोड़ने की जो बात आई है, ये ताला भी आज समाज ही तोड़ेगा, जैसा रणबीर भाई ने बताया, ये परिवार ही तोड़ेगा, क्योंकि हम जनता को यह एहसास करवाना चाहते हैं कि ये जो तंत्र है ये आपको दबाने का और कुचलने का काम कर रहा है। आप कब तक हम जैसे लोगों की याद लेकर ये काम करते रहोगे? हम कितने लोग हैं, हमारे जैसा आपको भी बनना पड़ेगा। और जब आप बनोगे, जब बोलते हैं ना कि ये जब पूरा समाज है ये घास की तरह पैदा होगा और इन तंत्र के लोगों से टकराएगा, इतने क्रांतिकारी पैदा हो जाएंगे जो अपने हकों के लिए लड़ेंगे, तो ये व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ये बैंकिंग व्यवस्था अपना जनता के ऊपर शोषण नहीं कर सकती। और जो हमने ये जो नेता चुनकर भेजे हैं, ये हमने अपने नुमाइंदे बना के भेजे थे। ये खास तौर पर उनके लिए बोल रहा हूँ कि पॉलिसियां हमारे लिए बनाइए। अगर आप कॉर्पोरेट जगत के लिए पॉलिसियां बनाओगे तो आपको गलियों में भी नहीं घुसने दिया जाएगा, और वो समय बहुत जल्द आने वाला है कि जब इनको गलियों में नहीं घुसने दिया जाएगा। एक अपील और मैं करना चाहता हूँ, जनता सरकार मोर्चा का केवल, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जनता सरकार मोर्चा का ध्येय केवल ये ताले तड़वाना या बैंकिंग व्यवस्था से टकराना नहीं है। जनता सरकार मोर्चा का ध्येय जन, जंगल, जमीन और जानवर, इन पर निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों का होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेती और राजनीति, इस पर पैसे का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पैसे का हस्तक्षेप रहेगा तो
अमीरों के लोगों को शिक्षा मिलेगी, उन्हीं को स्वास्थ्य मिलेगा, उन्हीं के लिए न्याय है। और अमीरों के बच्चे ही राजनीति में जा पाएंगे और अमीर के बच्चे ही खेती कर पाएंगे, क्योंकि आज एक आम इंसान, एक जो आम इंसान है वो खेती भी नहीं कर सकता, क्योंकि खेती के इक्विपमेंट इतने महंगे कर दिए गए हैं। तो पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना अपना मकसद है। तो आप सब साथियों से कि आह्वान है, 19 नवंबर को जनता सरकार मोर्चा करनाल के हुड्डा सेक्टर में, 19 नवंबर को हुड्डा सेक्टर 12 आप पहुंचिए, हुड्डा ग्राउंड में करनाल के अंदर। वहां पर नस्ल बचाओ रैली का आयोजन जनता सरकार मोर्चा के द्वारा किया गया है। अंत में कुछ साथी जो रैली शब्द है इसको ये ना मान लें कि ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पूर्णतः जनता को समर्पित है। और जनता सरकार मोर्चा का जो ध्येय है वो जनता ही सरकार हो, जनता की सरकार नहीं, जनता ही सरकार हो, मतलब जनता ही सरकार हो, वो अवधारणा लेकर आना और जनता ही सरकार बने, वो उस प्रकार की पॉलिसियां लेकर आना, जनता के पास पूरे अधिकार होने चाहिए, वो हमारा अल्टीमेट ध्येय है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस साथी ने बहम हो ना कि यो सारा कानून हो नहीं सकता है, सारी चीज सही नहीं है, इन भाइयों का नंबर देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, यह बात चेक जरूर कर लियो, क्योंकि अगर हमारे दिल में अगर कोई डाउट रह जाए, दिमाग में कोई सवाल रह जाए तो वो क्लियर करना चाहिए। भाई बहुत से साथी ये कहेंगे कि भाई ये लोग गलत कर रहे हैं, आप सब साथी बुद्धिजीवी हैं। आप ये देखिए कि जब हम देश की जो करेंसी, उस करेंसी के ऊपर हम पर्सन चिन्ह उठा रहे हैं तो हमें उठाकर अब तक जेल में डाल देना चाहिए था, लेकिन हम 7-8 महीने से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि ये जो करेंसी पेपर है, करेंसी पेपर ये फर्जी है। और आपकी वीडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि यह देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसके माध्यम से पूरी जनता को गुलाम बनाया जा रहा है। हमारे बच्चे विदेश जाने पर विवश हो रहे हैं, किसानों से उनकी जमीन छीनी जा रही है, लोगों के उनके घर छीने जा रहे हैं, जबकि बैंक की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी भी नहीं है। लोकल ब्रांच से लेकर हेड ब्रांच सब के सब किराए के घर में बैठे हैं और हमें वो घर बनाने के लिए लोग कर्ज दे रहे हैं। तो ये भी प्रश्न उठता है। तो आप सब लोग ये प्रश्न उठाइए और हमारे ऊपर अगर कोई लीगल कार्रवाई बनती है सरकार के द्वारा, हम इस करेंसी को प्योर फेक करेंसी साबित करते हैं। जब आप हमारे सामने आएंगे तो हम इसको साबित भी करेंगे और आपकी वीडियो के माध्यम से भी हमने बता दिया कि ये फेक कैसे है। तो अगर ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल है, तो हमें जेल के अंदर डालिए, हमें बाहर रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। बस भाई का खुला चैलेंज है यो, और यू चैलेंज भाई ने सरकार तभी कर दिया और बैंक तभी कर दिया कि जो नोट हमारी को जमा डाला के सारे नकली हैं, सारे के सारे नकली हैं। भाई ने खुला चैलेंज कराया बैंक तभी सरकार तभी, जो हिम्मत हो तो भाई आकर ना रही सारी चीज ना हमारे तक चेक ले लो, हमारे पास सबूत ले लो, और जो हम झूठ बोलते और गलत कह रहे तो हमने ठाके जेल में गिर दो। हम तो इसमें वीडियो के माध्यम से सारे भाइयों ने संदेश देना चाहोगे कि इन सारी चीजों की तहकीकात जरूर कर लियो अपने लेवल पे। और जैसा कि इन भाइयों ने बताया, रोटी कपड़ा मकान सबकी जरूरत है, तो याडे हैं भाई हैं, ये साथी हैं, ये ताला तोड़े भी गई बारी अपना ताला दिखाऊंगा। आप ताला तोड़ोगे, आप तोड़ोगे इस ताला, एक भाई और दिखाने लग रहे हैं, ये भाई ताला भी तोड़ेंगे, मैं देखूंगी ये ताला तोड़े हैं, मैं देख सको ले भाई तोड़ दिया है ताला, ताला तोड़ दिया भाई ने, ताला तोड़ दिया भाई। या पूरी व्यवस्था के लिए चेतावनी भी है कि आज ये मातृ शक्ति ने जो ताला तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा, मैंने पहले भी देखा था कि इस घर पर जब ये पूरे बैंक वाले जो ताला लगाने आए थे, कि इस हमारी माता ने मतलब पूरा झांसी की जो रानी होती थी उसकी छवि हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में वो छवि जिंदा हो गई थी और वो आज दोबारा से फिर से जिंदा हुई है। और पूरी जो मातृ शक्ति है उसको भी ये हम बताने के मैसेज देना चाहेंगे कि जागिए और अपने हकों के लिए लड़िए। देश की व्यवस्था बदलने के लिए मातृ शक्ति की इस देश को बहुत जरूरत है। आप आइए सामने और देश का स्वरूप बदलने में सहयोग कीजिए। ये तोड़ दिया मैं ताला, तो नए बाकी झांसी की रानी बबू जानी बोल के बताना चाहोगे। या एक मिनट जी, यह बात और है आप सब साथियों के
कि भाई बैंक वाले नोट तो देगे मारे था नकली, रुपये देगे नकली और ताला देगे असली, लेकिन टूटा है असली भी है। चलो एक बात और मैं आप सभी को कहना चाहूँ, कल जो हमारी साथ है ना वो किसी के साथ ना हो, अपनी आंख नाक कान खुले रखो, ठीक। जो हमारी गेल हो ना किसी के साथ ना हो। हाँ हमारी गेल है ना, हम अगले के लिए खड़े थे, जो कर लोग तमाशा देखे ना, मैं चाहूँ उनका ना दिखे नू। और भाई 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 साधारण भाषा में ये बाबू को रहे हैं, क्या मासूमिया रहे हैं। तो एक अच्छे तरीके से बता दूं, जो कुछ होया वो अनजाने में होया, हो सकता है देखो पड़ोस में भी किसी ने इन बातों का नहीं बेरा, और वह चीज जनता सरकार मोर्चा कोशिश कर रहा है कि हर आदमी ने बेरा लग गए, नहीं बेरा इस ना समझी में तो ताला लाने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर हमें इन बातों का बेरा हो या समाज में बेरा लग जा, तो इन कंपनियां ने क्यों कर, कंपनियां में इतनी हिम्मत है कि हमारे घर में आ जाएंगे, गाल माजा घर में घुस कर ताले ला जा, जो घर के मालिक है असली उनने घर तक काट दे। देखो किसी की गलती नहीं है, गलती है एक नासमझी की, जो इनने ये सारा फ्रॉड करा है, यो मारता असली चीज ने लकोका है, और ये धीरे धीरे इन्हें क्या करा, ये जो रुपये का कूटकन करा, ये जो रुपया गायब करा, जो असली रुपया था, और ये कागज के नोट पकड़ा दिए, जो रविंद्र भाई ने पूरा खुल के बताया। तो देखो जब ये समाज ने सारी चीज बेरा लगेगा, जनता सरकार मोर्चा वह चीज कर रहा है, हर आदमी ने अपना अधिकार बेरा लगा है, अपने हक बेरा लग गए, बेरा लगा कि उसने लड़ना क्यों कर है। जब हमने बेरा ही नहीं हुआ लड़ना क्यों कर है, तो लड़ेंगे क्यों कर, किससे लड़ेंगे। सबसे पहला तो नू बेरा होना चाहिए, लड़ाई किससे है, जब लड़ाई का ही नहीं बेरा तो किसी की गलती नहीं है इसमें। लेकिन यो समाज नू देख ले, जब जनता सरकार मोर्चा सरेआम यह चीज कहने लग रहा है कि यो रुपया नकली है, अगर असली है तो इतने दिन तो हम चिल्लाने लग रहे हैं, तो मार पे FIR करो, भीतर जेल में गिरो। और यो असली है तो फिर ये कब्जा क्यों कर रहे हैं, नहीं असली है। असली का मतलब यो है जो जो हमने रुपया जो हमने कदे इन गायब कर दिया वो तो हमारा असली था, जो इन्हें दे दिया दिया है तो नकली है, हमारा असली रुपया है कितने, हमारा तो गायब कर दिया ना इन्हें, हम तो ले नहीं सकते। तो हमने अपना असली रुपया मांगा भाई बैंक पे, हम अपना अधिकार मांगा है, हमने दस्तावेज ला दिए, और मीडिया ने तो इनका जवाब दे दो, बस झूठ है तो झूठ का प्रूफ दे दो, सच्ची है तो हमारा रुपया दे दो, और लेने लिख दो तो ले लो, देना लिख तो दे दो। या तो कोई समाज या चीज सुने भाई गलत तो नहीं कहते हम बेट का हिसाब कर लो, हम हिसाब करने खातर गलत है। जब बैंक वाले ने लोन दिया, सारी चीज देखी, इनका ब्योत देखा, इनकी तनख्वाह देखी, सारी चीज देखी, इनकी प्रॉपर्टी देखी, सारी चीज देख के दिया, नीच का तो दिया नहीं, पूरे लीगल तरीके तक कागज कार्रवाई करी उनने, हमने भी वह कागज कार्रवाई में हम लिखत में संतुष्टिजनक जवाब मांगा है। अब हमारा जवाब हमारा पेटा भर दो, वे पेटा भरने खातर कोई जवाब नहीं दे रहे, हमारे दस्तावेज का ना तो भारत सरकार जवाब दे रही, ना रिजर्व बैंक दे रहा, ना ये बैंक वाले दे रहे, ना वो तहसीलदार दे रहा, ना प्रशासन दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा। तो कितना कमी है, हम यह जब सरेआम सबके बीच में कहने लग रहे हैं, तो यो इन हिम्मत करी भाई, हिम्मत दिखाई, यह बात पहला भी कही थी, फिर यह बात पहला कही थी, हिम्मत दिखाई थी भाई, उस टाइम ये अकेले थे और इन्हें ज्ञान नहीं था, सिर्फ ज्ञान नहीं था, इस हमारे अकेले थे, अकेले तो उस टाइम भी नहीं थे, लेकिन ज्ञान की कमी में अकेले थे, कितने न कितने साल लग गया कि हम अकेले हैं, क्योंकि जिस समाज के दम पे कूद सके थे उस समाज ने भी चीज का बेरा नहीं, जब समाज ने बेरा लगाया समाज भी अकेले होगा, समाज की गलती नहीं है, समाज इन चीजों से वंचित रखा गया है, बेरा लागे पाचे हर कोई अकेले होगा भाई। जब इस पूरे समाज का असली चीज बताओगे तो ये भी गेला खड़े होंगे, क्योंकि ये एक करके सब ने तोड़ेंगे। बात इनकी नहीं है, हर किसी का नंबर लगेगा, आज कौन कर्जे में नहीं है, हर तरीके से कर्जा भाई, या बाइक में वाले भी ले रहे हैं, जो सरकारी नौकरी पर वहाँ भी लोन ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, और जो बिना सरकारी वो भी ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। सरकारी वाले को ले रहे तो लोन करा ले हैं, वे ज्यादा ले रहे हैं, वो भी तो करावे हैं, वो अपने गवर्नमेंट पर करा ले कि हम नौकरी लाग रहे हैं, हमारे नौकरी में कट जाएंगे। कॉर्पोरेट जगत का पिछले 8 सालों में माफ किया, राइट ऑफ किया। भाई बताओ 15 लाख करोड़ का पिछले 5 सालों में माफ हो लिया, फिर इन भाइयों ने क्या गलती कर रखी है कि घर भी साफ है। भाई देखो, जब एक बात बार बार में कहा, हम टोटल जो कागज के ये नोट छाप रखे हैं जो चलन में है भारत के 34 लाख करोड़ है, 34 लाख करोड़ है, और कर्जा 156 लाख करोड़ है जो वहां में बना रखा है। तो आज ये नु का सारा चुकता करो, कितना करेंगे, कोई किससे तो रखो जवाब है, कितना कर देंगे। जब करेंसी इन्हें कागज के नोटे नहीं छाप रखे, इतने
कागज के नोट तो छात्रा के 34 लाख करोड़ के 156 लाख करोड़ का इन्हें कर्जा दिखा दिया, जो वहां में रुपया बना दिया, तो देवेंगे कितना है? सबकी जमीन प्रॉपर्टी गाड़ी सब कुछ बिकना तो तय है। अगर वे भी कहते नहीं साल में भी पूरा करना तो होगा कौन? कोई तरीका ही नहीं है, कितना करेंगे? इस रुपये का जवाब तो दे दो, ये बनाया कितना न हुआ मैं, ये जवाब मांगे इनका जनता सरकार मोर्चा, और इतना तो जनता सरकार मोर्चा जवाब मांगा था। एक एक आदमी ने जागरूक करेंगे, एक एक आदमी ने, हर इंसान ने, जो पूरा भारत खड़ा होकर इन पर जवाब मांगेगा, कित बाजेंगे ना बाजन की भी जगह नहीं पाओगी, जाएंगे कित। तो यह आजादी सिर्फ इसकी नहीं है भाई, यह आजादी है उस गुलामी के खिलाफ, सिर्फ ये ना तोड़ना कोई आजादी है, इस पूरे कारपोरेट जगत के खिलाफ यह जंग का ऐलान छेड़ दिया जनता सरकार मोर्चा ने। और यह हर इंसान के अंदर यह इस आग की चिंगारी भड़कनी चाहिए, हर इंसान के अंदर, सबके अंदर यह चीज है कि इस गुलामी तो अब की बार यह लड़ाई सिर्फ जनता सरकार मोर्चा की नहीं है, और जनता सरकार मोर्चा ने शुरुआत भी नहीं करी है। यह भी मैं बता दूं, कोई नहीं सोचता यह लड़ाई की शुरुआत जनता सरकार मोर्चा ने करी है। यह वह लड़ाई है जो मंगल पांडे ने शुरू करी थी। मंगल पांडे को जब समझ में आई थी कि यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो कंपनी राज है, इस देश में गुलाम बना रहा है, जिसका 100-150 साल बाद तो भारत नन्नू बेरा लग गया था कि हम गुलाम हो लिए, हमने बेरा भी नहीं था। यह वह लड़ाई है जो भाई ने रविंद्र ने बताई, जो हिटलर ने गायब कर दिया गया। यह वह लड़ाई है जो सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस ने 3 चीज करी, वे क्यों करी? आप लोग का सवाल पूछूं मैं, पब्लिक है, जनता है, पूरे समाज को सवाल पूछूं। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी करेंसी बनाई, अपनी फौज बनाई, अपनी सरकार बनाई। अगर यह सरकार अपनी होंगी तो उसने सरकार बनाने की क्या जरूरत थी? अगर यह फौज मारी होंगी तो उसने फौज बनाने की क्या जरूरत थी? अगर यह करेंसी मारी होंगी तो उसने करेंसी बनाने की क्या जरूरत थी? उसने नहीं कहता अगर करेंसी मारी बनेगी तो हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। और रही बात ये जो रोज टैक्स के नाम पे वसूलने लग रहे हैं, ये टैक्स किसने शुरू किया था? सोचो, इस टैक्स किसने शुरू किया था? ये उन्हें अंग्रेजा का राज उस दिन भी था, आज भी है। इस कंपनी राज तक गुलामी जब पाई जाएगी, जब हर आदमी अपना अधिकार बेरा लगेगा, उन्हें नू बेरा लगेगा। ये लड़ाई है के यह लड़ाई वह है भाई, यह कोई जनता सरकार मोर्चा की आज की लड़ाई नहीं है, यह वह लड़ाई है जो सुभाष चंद्र बोस के बाद उसके साथ साथ में भगत सिंह ने जो लड़ी थी, सिर्फ अंग्रेजा की लड़ाई नहीं थी, इस कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई थी, जो उसने कही थी पूंजीवाद का नाश हो। यह वह लड़ाई है जो राजीव भाई ने शुरुआत करी थी, यह वह लड़ाई है जो ही फिर जनता सरकार मोर्चा ने दोबारा फिर था दी। यह चिंगारी बुझे कोनी, और जब तक नहीं बुझेगी, जब तक संपूर्ण आजादी नहीं इस देश की हो जाएगी। संपूर्ण आजादी खातर हम वो 1857 की बार न कहूँ, 1857 की भटके हुए क्रांतिकारी हैं जो बार में जन्म लेते रहेंगे। इस मिट्टी में वो दम है जो एक क्रांतिकारी पैदा करती रहेगी, और जब तक पैदा करेगी जब तक इस देश में पूर्ण आजादी नहीं मिल जाएगी। तो एक बार इन तबूज ने आज इनके अंदर क्या खुशी है भाई, आजादी तो जो पाई है भाई इन तबूज जाइए, लेकिन इस वीडियो ने शेयर करके उन तक पहुंचा दो, क्योंकि भाई ने खुला चैलेंज कर दिया। अगर गलत है तो आके ना पकड़ लो, गलत है तो आके ना पकड़ लो, हमने गलत साबित करके हमने जेल में गिर दो। नहीं तो भाई ने कह दिया कि ऐलान कर दिया है जंग का, और यह जंग जब खत्म होगी जब पूर्ण आजादी मिल जाएगी। रणवीर जी जनता मोर्चा की कति गेल हैं। अच्छा बलविंदर भाई है, अरे बलविंदर भाई क्या संदेश देना चाहोगे? नमस्ते जी सभी, आपके सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो बात ये है कि देखो, जब तक हम अपनी समस्या को रिलेट नहीं करेंगे, संबंधित नहीं करेंगे, तब तक कोई समाधान नहीं होगा। जितने साथी हैं खड़े और जो भी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जो भी साथी पूरे देश में, समाज में, जब तक हम बटे हुए किसी जातियों में, व्यवस्थाओं में बटे हुए हैं, तब तक इस चीज का कोई समाधान नहीं है। फिर दूसरा है कि अपने घर में देख लो, अपने आसपास देख लो, ये समस्या ये नहीं है कि तार तोड़ दिया, घर पर कब्जा हो रहा है। कब्जा तो इन तार पर जिंदगी पे कर रखा है, लखा के देख लियो। हर घर का आदमी चाहे कितना सेना बढ़ लियो भाई, चाहे उसके ऊपर 4 पहरेदार छोड़ लियो, सबके बालक नशे का नहीं, जुए का नहीं, जान लग रहे हैं, हर आदमी कुछ नहीं कर पा रहा। सरकार ने जब ये काम करने हैं भाई, लोगों के घर लूटने हैं, तो क्यों पाखंड करो, इतने घर दे दिए, इतने घर बना दिए, अरे बड़े बनाए कौन छोड़ दे, वो भी पाखंड और छोटवाना चाहे है। तो घर पे क्या है कि टीवी पे भी, फोन पे भी जब बच्चा देखा ना, तो हर 3 सेकंड में, हर 3 मिनट में क्या उसके आगे अगियों काम करो, कमाने की कोई जरूरत नहीं है, जुआ लाग जो खेल
कोई रम्मी सर्कल का नाम ले रहा है, कोई कहेगा ले रहा है, ताकि थोड़ा बहुत जो जरा बच भी रहे हो ना, वो आत्मा मार का माँ बाप की भी खुद की भी उसमें सट्टे में ला दो उसने। अब वो कानूनी बतावा है, अकानूनी है, यू कमाल है यार। मतलब सारे देश का नाश हो रहा है कानूनी रूप से। आज हर घर में वीर मर्द की नहीं बनती, बहन भाई की नहीं बनती, भाई भाइया की नहीं बनती। कारण क्या है? कानून। जो ऐसा नहीं बोले कानून, ये कानून है जड़। अंग्रेजों ने किसी का लटकोनी मारे थे, और यह बात बताना 100 साल लागे थे क्रांतिकारी हम गुलाम हो। वो क्यों लागे थे? क्योंकि किसी लागे कौन सा गुलाम है? वो कानून बनाकर दे, कानून के बनाकर दे, भाई ये रुपये थारे को कोस ले जाएगा, नो काम कानून बना दिया, नोट बना दे तारते ये पीछे दो दो जिसका नाम रिजर्व बैंक है, नहीं इस रिजर्व बैंक में धरते हो, अतः ये कागज ले लो, के काट दोगे, सोने चांदी मत। वो कानून बनाया ले गए, लुटे उनने किसी लट को नहीं मारे। और यह बात बताओ में 100 साल लागे, रीबा तारते यह बात बताओ है गुलामी का इतना ज्यादा सतरा लिया है, हम सोच नहीं सकते। बेटी और बेटे हमारे बच्चे जो हमारे आगे युवा है, जो आगे हमारी फसल है, नस्ल है, हमारे आगे तक जान लग रही है। थोड़ा शरण देने को मन तो नहीं काम कर किन्ने कर मनो विदेश में भेज दे, मेरा रंधा है को नहीं। अब उस माँ बाप लोग पाया क्यों था, जन्मे क्यों था? जिसने रोजगार है कौन दिख रहा? दूसरी बात क्या किसी ने लाग दो इसके घर की समस्या, या जहां तू अपने अपने रिलेट कर लो, सबके घर समस्या खड़ी है, सबका नंबर आओ कभी नहीं सोच दो। फिर नहीं हुआ भाई, एक देसी कहावत है, बालक था अपने पापा को ना पापा कच्छा ला दे, और न्यूटर का अंदर था, कहा हो भाई कल ला दे परसों ला दे। बालक ने जवाब दिया था बापू ले आओगा तो तुझे सारा काम देख लेगा। हाँ ठीक है भाई, समझ गए होंगे भाई कहना चाह रहा है। भाई बोलोगे तो जरूर है, फिर जी है अपने सिर पर लक्ष्य पड़ेगा, जी चोट लगेगी। अरे भाई यूं मान लियो ऊपर सिग्नास हो रहा है मेरा दूर को नहीं, जो तारे बालक के भीतर जो बुरे विचार आगे है, जो कोई क्रिमिनल बने पर तैयार है, जुआरी बने पर तैयार है, नशारी बने पर तैयार है, और वो कुकन बने पर तैयार है, तो मेरा बच्चा दूर नहीं है उससे, पहले उसका भी नंबर है। और इनका जो रुके मार के चिल्ला कर बात करने का एक ही मकसद है कि भाई सारे जागने को लालच को नहीं है। और भाई कितने मजे की बात, ये जो परिवार है ना श्यामड़ी गांव तहत तहसील गोहाना जिला सोनीपत, वीडियो के माध्यम से आप सभी इस बात में जान भी लिए और जानते भी होंगे। श्यामड़ी गांव के लोगों का इतिहास रहा है भारत को आजाद करने में, और आज देख के कितना आनंद आया कि वो डीएनए बुजुर्गों का आज भी जिंदा है, और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। और भाई ऐसा है कति इस योद्धा ने डीएनए में तोड़न तीन तो ला दिया, और का प्लान लग रहा है, बच लियो और बच कर भाई संभल लो, जितने भी समय रहो भाई, हम तो लागे रहेंगे, तम तोड़े मानोगे तो तोड़े काम न कर देंगे, अगर तब नहीं मानोगे लागे रहेंगे भाई, और आगे फिर अगली पीढ़ी संभालेगी। भाई समझ जाओ, इन भाई का कहने का मतलब यू है कि जितनी जल्दी जाकर हमारी वेल लग जाए उतना फायदा है। बात इबे पेरा लाग गया मन भी, और थोड़ा हाँ इतिहास में लेकर जाऊंगा छोटे हाथ 2 मिनट में। जो भाई बलविंदर के मुंह टाइप बात लिखड़ी जो मन बेरा लग गया कि ये परिवार श्यामड़ी गांव का है। भाई मैं मतलब यह बात सोच रहा था, मतलब लोग हम जागरूक करें, लेकिन इनके अंदर ये जोश उबारे मार क्यों कर रहा है? ई बेरा लग गया मैंने, ये खून में क्रांति है भाई। श्यामड़ी गांव वो इतिहास है श्यामड़ी गांव का कि पूरे अंग्रेज गांव के अंदर पेड्डा का बांध के पिटते थे। श्यामड़ी गांव के 11 नंबरदार 1857 की क्रांति में फांसी तोड़े गए थे, 11 नंबरदार। और इसका पूरा इतिहास जानना है तो श्यामड़ी गांव में जाओ भाई, और लिखा और हर किसी का नाम सब कुछ किस सन में कोड में तोड़े गए, तो मुडलारे गौशाला है भाई, और हर क्रांतिकारी का नाम लिख रहा है। श्यामड़ी गांव के हर क्रांतिकारी का 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसके बाद 11 नंबरदार श्यामड़ी गांव के फांसी तोड़ दिए थे। कितने है इतिहास में, तो इतिहास तो तरोड़ मरोड़ दिया इनने। क्या खुशी है जी? खुशी तो जी आज बहुत ज्यादा है। अब मेरा जनता सरकार मोर्चा ने बहुत साथ दिया, और ज्यादा खुद पे खुद नू है भाई, हम इनका साथ पकड़ा, हमने बहुत अच्छी बात है, हमने काश पहले पकड़ लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आनी थी हमारे पास। अपना ताला तोड़ दिया, जाकर और किसी का लागेगा तो खुद जाकर तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? तोड़ांगे, खुद तोड़ोगे ना जाकर, तोड़ांगे। मैं सबके साथ है। जब और किसी भाई ने ताला तोड़वाना है तो झांसी की रानी मार दो रखिए, संपर्क कर सको। हाँ एक बात और, जिस टाइम मेरे पे मतलब मेरे परिवार पे मुसीबत आ रही थी, भाई साहब तो हमारी साथ थे ही। मेरा एक परिवार परली साइड में है जो कि मेरा पूरा 1 महीना हो गया पूरा साथ दे रहा है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद
करना चाहूंगी। चलो और भाई एक बात कहना चाहूंगा मैं, देखो ये हमारी ताई जी हैं भाई, सच्चाई बताऊं तो इन लोगों की बदौलत थोड़ा बहुत समाज बच रहा है भाई और यो समाज यो भाईचारा दोबारा तक खड़ा करने की कोशिश कर रहा है भाई जनता सरकार मोर्चा। भाई इस ताई ने ना वे इंसान है, देख लो भाई, मतलब इन एक महीने हो गया घर बाहर, कभी मतलब ऐसा महसूस किया हुआ वह कभी घर बाहर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपना घर है, छोटी बहन की तरह रखे हैं या माँ की तरह रखे हैं। कदे आज तक 1 महीना हो गया कदे नून ये देखे हमने भाई, हमने सब्जी भी लेनी है या हमने 1 रुपया भी देना है। भगवान मैं तो को इनकी बढ़िया तरक्की कराए इनके उस पर। बाकी आप सब तो यो संदेश है भाई, एक दूसरे का सहारा बनो, ना कि किसी का हौसला तोड़ो। यहाँ से बहुत से ताई जी उस दिन आप आ रहे थे और मन लाइव में एक बात कही थी, उस दिन भी कही थी कि हम केस लवान खाता त्यार में, तो उस दिन भी गुंडा ताला तोड़ तोड़ भीतर ना पड़न दो। उसके बाद चलो ठीक है, ना समझी थी, थोड़ा इनमें भी ज्ञान नहीं था, तो युगान जो हो गया वो तो हो गया। उसके बाद मतलब एक बात कह के गया था मैं, अगर ये जनता सरकार मोर्चा के साथ खड़े हुए तो ये ताला तड़वाओगे, लाइव तड़वाओगे, या बात कही थी ताई। प्रशासन भी आ रहा था, बैंक वाले भी आ रहे थे, तहसीलदार भी आ रहा था, और भाई पूरे 1 महीने बाद फिर लाइव हूँ और ये इससे परिवार क्या था ताला तड़वाया भाई। तो ताई क्या कहोगे इस बारे में, क्या कहना चाहोगे? भाई जो कह रहा भाई हमारा बहुत मदद करी भाई, तुमने भाई है ना, ठीक सर, हाँ मदद करी भाई। ताई हमने कुछ नहीं करा, हमने इनका एक बात बताई है बस कि इनका खुद का अधिकार के है, हमने कुछ नहीं करा। हर आदमी का अगर एक आदमी था यह बात सबने बेरा लग गया ना, उनका क्या अधिकार है, वे आप पे टकरा जाएगा। कुछ बड़ी पावर ना सरकार की मारी खड़ी करी हुई है, मारी वोट तक बन रहे, उनमें कुछ नहीं उन कोई अधिकार, उन कोई पावर नहीं है, पावर है जनता की। लेकिन यह बात जनता का नहीं समझ मारी, यह बात जनता का नहीं समझाना चाह रहा है कि काम हो तो वे रहते हैं, वे नहीं कुछ भी। वो तो बता रहे भाई मारे बनाए होंगे, वो जो तहसीलदार आ रहा था मारे रुपया के टैक्स है उसका अगर चल रहा है, लेकिन वो किस तरीके का सरकारी कुर्सी पे बैठे ना, उनका घर मारी तनख्वाह मारी कमाई तो चल रहा है। वो तेन को बता, अब मेरी इतनी पावर है, सबने सबने घेर कर ले जाऊंगा, मैं सबने लदवा दूंगा। घेरे तो कौन है, चैलेंज करा था, मैं भी आ रहा था, फिर हमने तो कह दी थी हमने घेर ले बेच सके, हम तो जानने तैयार हाँ। उस दिन भी कह थे हम लाइव में, आज भी अगर हिम्मत है तो घेर के देखो, हम चलने तैयार है, हमारी गलती हो तो, अगर हमारी प्रॉपर्टी नहीं हो तो हमने घेर के देखो, नहीं तो नहीं सही। तो भाई एक बार यो जनता आपकी वीडियो के माध्यम से यह भी बताना चाह रहे हैं, अगर भाई इस घर पे बैंक काढ़ा था और जो है प्रशासन के गुंडे बन रहे हैं, उन तो साफ सीधे शब्दों में क्यों कहना चाह रहे हैं, चेतावनी मानो तो इसने चेतावनी भी मान लियो। अब भाई यह प्रॉपर्टी तारे बाप की जागीर नहीं है, अब हम इस पर आओगे और इस पर धक्काशाही करोगे। आज इस पर जनता सरकार मोर्चा का यू परिवार है, अगर इसके ऊपर आफत कोड्डे में भी आओगी तो 24 घंटे इसके लिए साथ खड़े हैं। तो इस प्रॉपर्टी की तरफ मत ना करियो, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भाई कति आखिरी में इस वीडियो ने खत्म करा और बात खत्म करा, उससे पहले इस वीडियो ने शेयर करके उन सारे भाइयों तक भेज दो जो भाई बैंक में है, उन सारे भाइयों तक भेज दो जो सरकार में है, और उन सारे भाइयों तक भेज दो जिनके घर का ताले लाग रहे हैं, जिनका लोन भरने का जोत नहीं है। क्योंकि आड़े भाइयों ने कह दिया है कि अगर किसी का बहम हो तो अपना बहम आके काट लो, मार दो। सारे वो सबूत है जिनके अनुसार किसी भी बैंक का कोई बैंक वाला किसी घर का ताला नहीं ला सकता। तो खुला चैलेंज है भैया, इस चीज में चेक करो, और भैया का नंबर हम देंगे डिस्क्रिप्शन में, इन भैया तो संपर्क करो, और किसी भाई ने अगर दिक्कत है तो वो भी संपर्क कर सके है। सारे उन भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। तो सारे भैया राम राम, इस वीडियो ने ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। जय हिंद।